हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू यूर क्लासेस। तो भाई कल हमारा टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया है, तो आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो है ट्रेन्स। तो देखिए भाई, जैसे मैंने ट्रेन्स के लिए आपको कहा था कि इसके लिए आपको रिलेटिव स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ाते हैं इसको आगे। तो भाई पहले मैं थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट बता देता हूं आपको दोबारा। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए होगा कि जिन्होंने रिलेटिव स्पीड वाला वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए। तो देखिए भाई, छोटा सा कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड के लिए। रिलेटिव स्पीड कब यूज होती है? जब देखिए भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे सपोज करो ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, ए की स्पीड है जी हमारी s1 और बी की स्पीड है s2। ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो व्हीकल हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। और ए की स्पीड है s1 है, बी की स्पीड है s2। तो देन अगर ए एंड बी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ए एंड बी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ, या एक इस तरफ आ रहा है, दूसरा इस तरफ आ रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है अगर ए एंड बी, तो उस समय रिलेटिव स्पीड आता है s1 प्लस s2। मतलब दोनों व्हीकल की जो स्पीड है या दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, बट अगर दे मूव इन सेम डायरेक्शन, मूव इन सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन मीन्स ए भी इस तरफ जा रहा है, बी इस तरफ है, या फिर ए इस तरफ है और बी भी इस तरफ है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी देन क्या होगा? तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 का यहाँ मतलब है कि जो बड़ी स्पीड होगी, जो वैल्यू बड़ी होगी, उसमें से आप छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे इन केस ऑफ अगर सेम डायरेक्शन होगी तो। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो दोनों की वैल्यूज, दोनों स्पीड्स क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी। तो ये रहा जी हमारा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, और ट्रेन्स में इसका बहुत यूज होता है भाई, तो इसको भाई माइंड में रखिएगा। तो दूसरा एक कंसेप्ट मैं और बताना चाहूंगा जिसकी हमें इसमें जरूरत पड़ेगी खास तौर से, वो भी देख लीजिए जरा। क्या है कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो तो उसको मीटर पर सेकंड में हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास क्या है जी, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे करना है? तो जी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में हमारे पास है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई 18/5। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है तो मल्टीप्लाई 5/18, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करना है तो मल्टीप्लाई 18/5। ठीक है जी, चलिए भाई, ये दो कंसेप्ट ऐसे थे, ये आपने ऑलरेडी किए भी हैं, लेकिन चलो मैंने कहा एक बार थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। तो देखिए भाई, अब हम चलेंगे भाई ट्रेन्स की तरफ। तो ट्रेन्स में हम लिखेंगे जी पहले फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या है? तो भाई रूल आप नोट कर लीजिए साथ साथ ही। व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल, ए स्टेशनरी मैन या पर्सन, ए ट्री एक्स्ट्रा। ठीक है, जब एक ट्रेन
किसे क्रॉस करे, एक पोल को क्रॉस करे, ठीक है, या फिर वो ट्रेन एक स्टेशनरी पर्सन को क्रॉस करे, या फिर वो ट्रेन एक ट्री को क्रॉस करे। मतलब ऐसी चीज को क्रॉस करे जो स्टेशनरी हो, एक तो रुकी हुई चीज हो, और दूसरा उसकी जो लेंथ है या विड्थ जो भी है वो ट्रेन के कंपैरिजन में निग्लेजिबल हो। निग्लेजिबल मींस ना के बराबर हो। ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो देखिए भाई, उस केस में जो हमारा डिस्टेंस रहता है, उस केस में जो भी होता है, जो भी डिस्टेंस होता है हमारे पास, जब एक ट्रेन किसी पोल, स्टेशनरी मैन या ट्री को क्रॉस कर रही है तो उस केस में डिस्टेंस हमेशा लिया जाता है लेंथ ऑफ ट्रेन। सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन को ही डिस्टेंस माना जाता है और स्पीड यूज की जाती है। देखिए भाई, एक चीज स्टेशनरी है ना, एक चीज तो रुकी हुई है, तो मतलब उसकी स्पीड 0 है, तो इसका मतलब इस केस में स्पीड किसकी यूज होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इस केस में हम सिर्फ स्पीड ऑफ ट्रेन को ही यूज करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट रूल आ गया और उसके लिए कंडीशन ये आ गई। चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर छोटा सा। ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर and crosses a pole in 10 seconds. Find the length of the train. तो हमें उस ट्रेन की क्या निकालनी है जी, लेंथ निकालनी। एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और एक पोल को क्रॉस करती है जी 10 सेकंड्स में, तो ट्रेन की लेंथ बताइए। तो देखिए इस ट्रेन की लेंथ निकालनी है, इट मींस डिस्टेंस। जो इस केस का डिस्टेंस होगा वही उस ट्रेन की क्या होगी जी, लेंथ होगी। तो इट मींस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है जी, स्पीड इनटू टाइम। तो हमें स्पीड इनटू टाइम करना है, बट इस केस में जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड जो है ना वो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है। तो मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी मीटर पर सेकंड की। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रेन की आपको स्पीड मैक्सिमम केसेस में 90% या 95% केसेस में आपको ट्रेन की स्पीड मीटर में ही दी होगी, ठीक है। तो और कभी किलोमीटर में भी दी हो तो उसको मीटर में अगर यूज कर सकते हो आप। तो ट्रेन की मैक्सिमम आपको हमेशा जो वो होगी, सॉरी ट्रेन का जो लेंथ होगी हमेशा किस में दी होगी, मीटर के हिसाब से, ठीक है। और टाइम हमें दिया है भाई सेकंड्स में, कभी कभार मिनट्स में आ सकता है लेकिन ज्यादातर हमेशा आपको सेकंड्स में टाइम होगा। तो अगर मिनट्स में टाइम होगा तो उसको सेकंड्स में कर लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में ही यूज करते हैं इन केसेस ऑफ ट्रेन, ठीक है जी। तो चलिए अब इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मीटर पर सेकंड 1 से एंड 2 से इट बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड आ गई है 10 मीटर पर सेकंड और 10 सेकंड में उसने क्रॉस किया था किसको जी, पोल को। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ जाएगा जी 100 मीटर। डिस्टेंस आ गया हमारे पास 100 मीटर। अब इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस 100 मीटर का मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन की लेंथ है इट इज 100 मीटर। ट्रेन की लेंथ हमारे पास 100 मीटर आ जाएगी, ठीक है जी। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं हम सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या हमारा, व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए
प्लेटफॉर्म कॉमा ब्रिज कॉमा टनल कॉमा another स्टेशनरी ट्रेन। तो भाई सेकंड रूल में हमारे पास क्या है, सेकंड रूल ये कहता है कि अगर ट्रेन क्या करे, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, किसी ब्रिज को क्रॉस करे, या फिर किसी टनल को क्रॉस करे, या एक और ट्रेन को क्रॉस करे, बट वो स्टेशनरी हो, तो उस केस में क्या रहता है जी, उस केस में जो हमारे पास डिस्टेंस आता है वो हमारे पास क्या आता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब वो जिस चीज को भी क्रॉस कर रही है ना, उस चीज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और स्पीड क्या होगा जी, वही स्पीड वही रहेगी हमारी, क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन ही रहेगी जो चल रही है ना, दूसरी चीज तो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, उसकी स्पीड तो 0 है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड यूज नहीं हो सकती, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ही यूज होगी उस केस में। ठीक है जी, तो चलिए अब इसके लिए एग्जांपल करते हैं। सेम इसको रखते हैं, ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म एंड क्रॉसेज ए ब्रिज, लिख देते हैं जी, क्रॉसेज ए ब्रिज इन 20 seconds, find the length of the train, find the length of the train if the bridge is 75 मीटर लॉन्ग। अगर ब्रिज हमारे पास कितना है जी, ब्रिज 75 मीटर लॉन्ग है, तो सेम उसी तरह से करेंगे जी। आपको देखिए इस केसेस में क्या करना है, आपको जो हर चीज की वैल्यू, जो मैं वैल्यू चाहिए वो पूरी दी हो तो उनको यूज करो। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस के लिए हमारे पास दोनों चीजों की लेंथ होनी चाहिए, इस केस में वैसा नहीं है। ठीक है, इस केस में हमारे पास दोनों की लेंथ गिवन नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको यूज नहीं करूंगा अभी। हाँ, स्पीड ऑफ ट्रेन है मेरे पास, और मेरे पास टाइम भी है कि कितनी देर में वो उसको क्रॉस कर रही है। तो अगर मेरे पास स्पीड भी है और टाइम भी है, तो मैं सिंपल सी बात है डिस्टेंस ही निकालूंगा पहले। ठीक है, तो डिस्टेंस आएगा स्पीड इंटू टाइम, तो भाई स्पीड 36 किलोमीटर है ना, तो वही करेंगे इसको जी, 5/18 इट बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गई 10, और कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है जी, 20 सेकेंड्स में, तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा हमारे पास, 200 मीटर। तो जी इस केस में हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है 200 मीटर, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, इस केस में जो डिस्टेंस आता है वो होता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस कर रहा है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आएगा ट्रेन, टी फॉर ट्रेन है भाई यहाँ पे, प्लस बी, बी फॉर ब्रिज, ट्रेन प्लस ब्रिज इक्वल्स टू 200 मीटर, और ब्रिज मैंने रखा है जी कितना, 75 मीटर। तो देयर फोर जी ट्रेन जो है हमारी वो आ जाएगी 125 मीटर लॉन्ग। तो ट्रेन की लेंथ आ गई हमारे पास 125 मीटर। ठीक है जी, ओके। चलिए भाई अब चलते हम अपने तीसरे रूल की तरफ। When a train crosses
when a train crosses another moving train, then तो भाई जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, वो ट्रेन किसमें है? मोशन में है। मतलब इस बार दोनों ट्रेन मोशन में हैं, तो उस केस में क्या होगा? डिस्टेंस क्या आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ, आप लिख सकते हैं, ट्रेन सेकंड। मतलब दोनों जो ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी। लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू, दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करके हमारा डिस्टेंस निकलता है। और अब देखिए, इस बार दोनों ही जो ट्रेन्स हैं या दोनों ऑब्जेक्ट हैं मोशन में हैं, तो इस केस में जो स्पीड होगी वो क्या यूज होगी? इस केस में स्पीड यूज होगी जी रिलेटिव स्पीड। इसमें रिलेटिव स्पीड यूज होगी। रिलेटिव स्पीड मींस अगर दोनों ट्रेन्स की डायरेक्शन सेम है तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, और अगर दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो दोनों की स्पीड्स क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी। ठीक है जी। तो चलिए अब इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। चलिए भाई, ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 50 कर लेते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस ए 100 मीटर long train is moving at a speed of 50 kilometer per hour, crosses another train moving at 40 kilometer per hour in 10 seconds. ठीक है भाई, in 10 seconds find the speed of the second train if both are moving in the opposite डायरेक्शन। तो देखिए भाई, क्या हमारे पास, मैंने क्या माना कि एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और उसकी स्पीड है जी 50 किलोमीटर पर आवर, और वो क्रॉस करती है अनदर ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। एक देखिए क्या क्या है इस क्वेश्चन में। एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो 50 की स्पीड से चल रही है, और वो एक दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है उसको 10 सेकंड में क्रॉस करती है। आपको सेकंड ट्रेन की स्पीड बतानी है अगर वो दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो क्या होगा, देखिए जरा। तो भाई सबसे पहले यहां देखें अगर हम,
तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ। तो भाई दोनों ट्रेन की लेंथ तो नहीं मेरे पास एक ट्रेन की लेंथ है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, स्पीड। स्पीड मेरे पास दोनों की दी है, तो चलिए भाई पहले मैं स्पीड ही निकालता हूं। तो जो स्पीड होगी वो कौन सी आएगी जी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मींस डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इट मींस दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। 50 + 40 इट बिकम्स 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है जी, मीटर पर सेकंड। 5/18 इट बिकम्स 25 मीटर पर सेकंड। तो कितनी स्पीड आ गई जी मेरे पास, लेटेस्ट स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 मीटर पर सेकंड आ गई जी हमारे पास लेटेस्ट स्पीड। तो कितना समय लगा जी ट्रेन को क्रॉस करने में, जी वो लगे 10 सेकेंड्स। तो देयरफॉर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 250 मीटर। तो जी मेरे पास डिस्टेंस आ गया 250 मीटर। अब इस केस में देखिए डिस्टेंस किसके इक्वल है, इस केस में डिस्टेंस इक्वल होता है दोनों ट्रेन की लेंथ का सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स। तो इट मीन्स इसमें आएगा ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, दोनों की लेंथ कितनी 250। तो जी ट्रेन 1 कितनी है मेरे पास, ट्रेन 1 100 है, प्लस ट्रेन 2 मुझे नहीं पता, तो क्या निकलेगा भाई यहां से, विच इंप्लाइज मेरे पास आ जाएगी ट्रेन 2 इक्वल्स टू 150 मीटर। तो सेकेंड ट्रेन जो होगी मेरे पास उसकी लेंथ 150 मीटर आ जाएगी। ओके, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास क्या था, दोनों ट्रेन की स्पीड्स थी, क्रॉसिंग करने का टाइम था, बट लेंथ सिर्फ एक ट्रेन की थी। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ हमने इस तरह से निकालनी है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे हमारे फोर्थ रूल की तरफ। तो वो रूल देखिए क्या हमारे पास, व्हेन ए ट्रेन क्रॉसेस ए मूविंग पर्सन, ए मूविंग पर्सन आ जाए, जहां बाइक लिख सकते हैं, बाइक स्कूटर कुछ भी एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब कि ऐसी चीज मूव कर रही हो जिसकी लेंथ मैंने पहले कहा ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में निग्लेजिबल ना के बराबर हो, तो उस केस में क्या लेते हैं जी, उस केस में जो डिस्टेंस है वो सिर्फ आती है लेंथ ऑफ ट्रेन। उस केस में डिस्टेंस आएगा आपका लेंथ ऑफ ट्रेन आएगा, लेकिन स्पीड रिलेटिव ही आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों ही चीजें किसमें है, मोशन में है। दोनों ही चीजें किसमें है जी, मोशन में है। ठीक है जी, चलो जी बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को मैं रीराइट करता हूं, कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। तो ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन is moving at a speed of 60 kilometer per hour crosses a person moving in the same direction in 10 seconds. Find the speed of the person. देखिए भाई इस बार हमारे पास क्या है, कह रहे कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है
वो मूव कर रही है एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और क्रॉस करती है एक पर्सन को जो कि क्या कर रहा है, मूव इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और 10 सेकंड में उसको क्रॉस करता है। कितनी देर में? 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो हमें क्या निकालना जी? फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन। हमें स्पीड ऑफ द पर्सन निकालनी है कि जो पर्सन है उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है जी, तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अब देखिए भाई इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास ट्रेन की लेंथ है जी। ठीक है जी, ट्रेन की लेंथ है मेरे पास 150 मीटर है। मेरे पास टाइम भी गिवन है कि कितने टाइम में उसको क्रॉस कर रही है, 10 सेकंड में कर रही है। इस बार मैं रिलेटिव स्पीड नहीं यूज कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक पर्सन की स्पीड है, दूसरे की नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी जो मेरे पास पूरा सामान है, पूरा सामान मतलब जो चीज मेरे पास दी है गिवन, जैसे लेंथ मेरे पास कंप्लीट है एंड टाइम कंप्लीट है, मैं यही दो चीजें यूज करूंगा और क्या निकालेंगे? स्पीड निकाल देंगे। क्या निकालेंगे भाई? स्पीड निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हमारे पास, हमारे पास है जी लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन मींस डिस्टेंस हमारे पास है 150 मीटर एंड टाइम कितना लगा जी क्रॉस करने में? 10 सेकेंड। ओके, तो आगे क्या निकालेंगे जी? स्पीड। तो चलिए भाई इन दोनों को यूज करके निकालते हैं। स्पीड कितनी आएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम आ गया हमारा 150 अपॉन 10 इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो जी स्पीड आ गई हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कौन सी स्पीड है भाई? ये स्पीड है रिलेटिव, क्योंकि दोनों चीजें किसमें है? मोशन में है ना, तो उसमें स्पीड यूज होगी वो रिलेटिव स्पीड यूज होगी। तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ रही है? 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है जी, तो किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे? 18/5 करेंगे। 5 1s and 3s इट इज 54 किलोमीटर पर आवर। तो जी हमारे पास लेटेस्ट स्पीड आ रही है 54 किलोमीटर पर आवर। और इस केस में क्या था जी? इस केस में दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। और डायरेक्शन अगर दोनों की सेम है हमारे पास, तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या होगा? डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों की स्पीड माइनस होगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ पर्सन, ये कितनी आएगी? 54 आएगी। ये कितने आएगी? 54 आ जाएगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दी है जी? स्पीड ऑफ ट्रेन है जी 60 माइनस स्पीड ऑफ पर्सन मेरे पास नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करके क्या आएगा? स्पीड ऑफ पर्सन आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो जो पर्सन है भाई वो मूव कर रहा है एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो ये हमारा फोर्थ रूल था। अभी भाई एक और देख लीजिए, एक ये लास्ट रूल है हमारे पास, इसको फिलहाल समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो रूल्स इकट्ठे यूज होंगे। कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इसमें दो रूल्स इकट्ठे होंगे आपके, तो इसको समझ लीजिए ये क्या है। देखिए भाई, अब अगर क्या हो हमारे पास कि हमारे पास दो ट्रेन है भाई, सपोज कीजिए दो ट्रेन हैं। ये फर्स्ट ट्रेन है एक, ओके,
सो ऑन, कुछ भी इस तरह से, ठीक है। तो एक पर्सन बना देते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रेन में एक पर्सन है, ओके। अब एक एनअदर ट्रेन बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है दोनों ट्रेन की, ठीक है, चाहे सेम हो या अपोजिट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डायरेक्शन चलेगी। एक ट्रेन इस तरह से है और दूसरी ट्रेन मैं अपोजिट डायरेक्शन से ला रहा हूँ, ठीक है। तो भाई याद रखिए, जरूरी नहीं है चाहे डायरेक्शन सेम हो अपोजिट हो, दोनों के लिए मेथड क्या रहेगा आपका। तो भाई ये रही हमारी सेकंड ट्रेन। तो भाई देखिए, अगर क्या हो, ये ट्रेन आ रही है, ओके, सपोज कीजिए ये जो मार्कर है मेरे पास, ये हमारी ब्लू ट्रेन है, ब्लू मार्कर जो है। तो ये ट्रेन चल रही जी, ओके। अब ये पर्सन नोटिस करेगा कुछ, ये पर्सन नोटिस करता है, टाइम नोटिस करता है, 1 2, ऐसे कर लेते हैं भाई, ऐसे ज़्यादा ठीक रहेगा, 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड्स। तो इस पर्सन ने इस ट्रेन को जब क्रॉस कर रही थी तो उसने 5 सेकंड टाइम नोट किया, लेकिन वो टाइम उसने नोट किया फॉर हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब उसने देखा कि ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है 1 2 3 4 5 सेकंड्स में, कि ये ट्रेन सेकंड ट्रेन जो है, सेकंड ट्रेन, ये फर्स्ट ट्रेन है जी जिसमें पर्सन बैठा है, दिस इज अवर फर्स्ट ट्रेन, दिस इज अवर सेकंड ट्रेन। तो जो फर्स्ट ट्रेन में पर्सन बैठा है, इसने ऑब्जर्व किया कि सेकंड ट्रेन क्रॉसेस हिम इन 5 सेकंड। तो कभी अगर ऐसा केस हो कि एक पर्सन ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चल रही है, दूसरी ट्रेन भी चल रही है, और ये पर्सन अगर नोटिस करे कि ये ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस कर रही है, तो उस केस में आप कौन सा रूल यूज करोगे? उस केस में जो भी फोर्थ रूल यूज किया ना, हम वो करेंगे। वो क्या होगा? डिस्टेंस, इस केस में हम लेंगे जी स्पीड ऑफ सेकंड, सॉरी, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन लेंगे, मतलब जिस ट्रेन को ये ऑब्जर्व कर रहा है, और स्पीड इसमें रिलेटिव ही आएगी, ठीक है जी। स्पीड क्या आएगी? रिलेटिव। अगर ये पर्सन ऑब्जर्व करता है कि ये ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस कर रही है, तो उस केस में डिस्टेंस आएगा लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, जिस ट्रेन को ये ऑब्जर्व कर रहा है, और स्पीड रिलेटिव ही यूज होगी। ये एक रहा। एक और देखिए, अब सपोज कीजिए भाई, एक और केस लेते हैं। अब ये गेम टाइम नोटिस करेगा, ये ट्रेन सपोज करती है यहीं तक है, यहाँ पे ट्रेन बंद होगी, तो टाइम नोटिस कीजिए भाई। अभी ट्रेन टाइम गिनेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसने टाइम नोट किया 10 सेकेंड्स, लेकिन इस केस में जो उसने टाइम नोट किया 10 सेकेंड्स का, वो किस केस के लिए था? वो केस था कि ये ट्रेन इस पर्सन की ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर रही है, ये ट्रेन इस पर्सन की ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर रही है, ठीक है। दोनों केसेस में अलग है। पहले में इसने देखा कि ये ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस करती है, और सेकंड जो मैं बता रहा हूं उसमें क्या है कि सेकंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर रही है। तो इसमें जो आपने थर्ड रूल किया कि दो ट्रेन्स दी हैं, दोनों चल रही हैं, ठीक है, रूल थर्ड यूज होगा। कौन सा यूज होगा? रूल थर्ड यूज हो जाएगा जब ये पर्सन नोटिस करेगा कि ये ट्रेन इसकी ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करती है, ठीक है जी। इन दोनों रूल्स को ध्यान से समझ लेना। अगर ये अपने लिए देखता है कि मुझे ट्रेन कितनी देर में क्रॉस कर रही है, तो उस केस में लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन यूज होगी,
बट स्पीड यूज होगी रिलेटिव। और अगर देखता है कि मेरी ट्रेन को कितनी देर में ये ट्रेन क्रॉस करती है, तो उसमें रूल थर्ड यूज होगा, जिसमें दोनों ट्रेन की लेंथ प्लस होती है और रिलेटिव स्पीड यूज की जाती है। ठीक है जी। तो चलिए भाई, ये हमारे थे भाई ट्रेन्स के कुछ रूल्स। तो अब जो क्वेश्चंस होंगे वो आप ट्राई कीजिएगा। तो कल हम देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट थोड़े से होंगे वो ट्राई करेंगे, नहीं तो हम स्टार्ट कर देंगे बोर्ड्स। ठीक है जी। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।